अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? दिस इज़ अली हसन और आज मेरे साथ डॉक्टर तसव्वुर अली हैं। इनका यूट्यूब चैनल है और आई एम ग्लैड इन्होंने मुझे मौका दिया। आज मैं इनकी वीडियो को मॉडरेट करूंगा। बेसिकली आज इनकी जो वीडियो है उसका टॉपिक शुगर है, तो आज हम उस बीमारी के बारे में इनसे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप ज़रा हमें अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर तसव्वुर अली। मैंने अपना MBBS जो किया है वो सियालकोट इस्लाम मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल में 1 साल हाउस जॉब की। उसके बाद मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया और उसके बाद फिर मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी देर काम किया और आजकल मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर पिछले 1.5 साल से। दैट्स गुड यार। अच्छा, आज हम बेसिकली शुगर पे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो मुझे इस बारे में बताइएगा कि ये है क्या चीज़ शुगर और ये क्या है बीमारी? देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है, नॉर्मली आप समझें कि हमारे ब्लड में जो शुगर का नॉर्मल लेवल होता है वो नॉर्मली लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। जब ये लेवल शुगर का ब्लड में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो फिर ये शुगर की बीमारी जन्म लेती है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? ये क्यों बढ़ जाता है? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर हमने इसकी वजूहत को समझना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी कितनी अक़साम है। शुगर नॉर्मली 2 तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है ये यंग लोगों में होती है। बेसिकली ये उन लोगों को हिट करती है जिनकी उम्र 10 से 20 साल होती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है ये बेसिकली उन लोगों में होती है जिनका वजन ज्यादा होता है और ये नॉर्मली उन लोगों को हिट करती है जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। ठीक है, और इनकी बहुत सी वजूहत है। अगर हम इनकी वजूहत की बात करें, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है इसमें ये होता है, देखिए पहले ये समझें कि हमारी बॉडी में एक ऐसा अज़ा होता है जिसे हम लबलबा कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बीटा सेल्स कहते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप कोई फूड खाते हैं तो विद इन आवर्स जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो ये लबलबे में से जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन रिलीज करते हैं। ये इंसुलिन क्या काम करती है? ये ब्लड से शुगर को पकड़ती है और उसे सेल में लेकर जाती है और वहां जाके ये उस शुगर को यूटिलाइज करती है जो कि सेल में एज एनर्जी का काम करता है। उसके अलावा ये जो ग्लूकोज होती है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है और ये हमारे जिगर में जाके स्टोर हो जाती है और हमारे पट्टों में जाके स्टोर हो जाती है। तो बेसिकली टाइप 1 में होता ये है कि लबलबा जो है वो इंसुलिन को रिलीज नहीं करता, इंसुलिन नहीं बनती। जब ये नहीं बनेगी तो क्या होता है नॉर्मली कि आपको पता है जब भी हमारी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जब वायरस या बैक्टीरिया पार्टी को डैमेज करता है तो हमारा कुव्वती मुदाफ़ी निज़ाम है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें ये होता है बेसिकली कि हमारी जो अपनी एंटीबॉडीज हैं वो हमारे अपने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। वो सेल को डिस्ट्रॉय करती है जो इंसुलिन पैदा करते हैं। तो टाइप 1 में बेसिकली इंसुलिन पैदा होती नहीं है। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो इसमें जो लबलबा है वो इंसुलिन पैदा कर रहा है लेकिन वो ऐसा कम पैदा करना कम कर देता है। तो होता यह है कि उस इंसुलिन ने जिस सेल पे जाकर काम करना है वो काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से शुगर की बीमारी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जन्म लेती है। ठीक। अच्छा, ये तो आपने बता दिया ना कि 2 टाइप्स हैं और उनकी टेक्निकल वजह बताई है। मुझे जरा एक ओवरव्यू चाहिए कि रियल सोसाइटी में हमारी क्या रीजन है? हमारा खाना, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड, या अगर ये इनमें से किस वजह से जो ज्यादा कॉमन है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है। ये ज्यादातर उन लोगों में होती है जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री रन कर रही होती है। जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी की मदर को है तो उसके बच्चे को भी होगी। नानी होता यह है कि अगर आपकी मदर को डायबिटीज है तो बच्चे में चांस है तकरीबन 30% चांस है कि बच्चे को हो सकती है। अगर आपके वालिद को शुगर है तो उसमें चांस है कि 50% बच्चे को हो सकती है। अगर 2 जुड़वा हुए बच्चे हैं और एक को शुगर है तो दूसरे जुड़वे बच्चे को 50% चांस है कि शुगर का मामला हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। हम बिल्कुल ऐसी चीजें खा रहे हैं जो शुगर का बीमारी का जन्म बन रही है। जैसे आप जितनी प्रोसेस फूड देख लें, बेकरी का आइटम देख लें, आप व्हाइट ब्रेड देख लें, व्हाइट शुगर देख लें, हर वो चीज चिकनाई वाली चीजें ये सारी जो हैं। उसके अलावा हम लोग कसरत नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, मोटापा बहुत ज्यादा हो गया। तो ये सारे फैक्टर हैं जो शुगर की बीमारी में जन्म लेते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि पेरेंट्स में अगर शुगर है तो ज्यादा चांसेस है कि उनके बच्चों में शुगर होगी। जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जवानी में शुगर नहीं है या फिर अब अबाउट 50 तक उन्हें शुगर नहीं है लेकिन बाद में हो जाता है, तो उनके बच्चों में तो ऐसा कोई इशू नहीं हो सकता क्योंकि तब वो ठीक थे जब उनके बच्चे पैदा हुए और अब वो नहीं। अगर आपके पेरेंट्स में शुगर रन कर रही है फैमिली में तो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये आगे बच्चों में ट्रांसफर होगी।
یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ بچوں میں نہیں ہوتی ہے لیکن ود ٹائم جیسے وہ گرو کرتے ہیں تو اگر ان کو شوگر کی علامات آنا شروع ہو جائیں اور ہمیں پتا ہو کہ ان کی فیملی میں بھی یہ شوگر رن کر رہی ہے تو ہم ان میں کچھ ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کی شوگر ہے یا آگے ہو سکتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے علامات کا بات کی کہ علامات کیا سمٹمز ہیں جی شوگر کے مریضوں میں جو خاص علامات ہے ایک تو ان کو کیا نام ہے علی بھائی ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. اچھا. ان کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. ٹھیک ہے, بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. اس کے علاوہ اکثر مرد ایسے ہیں جن کے کیا نام ہے اگر ہم بات کریں ایکزیلا کا ایریا ہوتا ہے جو یہ والا ایریا ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ سخت ہو جاتی ہے. اور بعض کا مردوں میں ایک ہوتی ہے فنگل انفیکشن جو منہ میں ہوتی ہے کینڈیڈیاسس کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے, یا فیمیل میں ویجنل انفیکشن ہو سکتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض جن کا زخم ٹھیک نہیں ہوتے, اگر ہم زخم میں دیکھیں باڈی میں چھوٹے چھوٹے کٹ ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو شوگر ہو سکتی ہے تو پھر ہم ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. تو ٹیسٹ کیا ہے اس کو اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بعض کا تو اگر کسی کو علامات آئے تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. جو سب سے اچھا ٹیسٹ ہے وہ ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ہم ہدایت دیتے ہیں وہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے بھوکا رہے اور بلڈ کے سیمپل دے. تو اس کی جو نارمل ویلیو ہے اگر وہ آپ کی بلڈ شوگر لیس دین 100 ہے اس کا مطلب اس کی شوگر نہیں ہے. اگر وہ 100 سے 125 کے بیچ میں ہے اس کا مطلب اسے کہتے ہیں پری ڈائبیٹک, یعنی کہ ابھی اس کو شوگر نہیں لیکن آگے چل کر اگر اس نے اپنی شوگر کو کنٹرول نہ کیا تو اس کی شوگر ہو سکتی ہے. اگر ٹیسٹ کی رپورٹ مور دین 126 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے اس کو شوگر ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ٹیسٹ ہے اسے کہتے ہیں کیا نام ہے رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد ہم شوگر چیک کرتے ہیں. اگر اس کا لیول 200 سے زیادہ ہے اس کا مطلب اس کی شوگر ہو سکتی ہے. اگر اس کا لیول 140 اور 199 کے بیچ میں ہے اس کا مطلب وہ پری ڈائبیٹک ہے, اس کو آگے فیوچر میں ہو سکتی ہے. اگر 140 سے کم ہے اس کا مطلب اس کی شوگر نہیں ہے. اور یہ ہم ایک سے زیادہ موقع پر چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں HbA1c. یہ وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کی 3 مہینے کی شوگر بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو نارمل ویلیو وہ ہے لیس دین 5.7. اگر یہ 5.7 سے 6.4 ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو آگے جا کر ہو سکتی ہے شوگر بیماری. لیکن اگر اس کا لیول مور دین 6.5 ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو شوگر ہے. اس کو شوگر کو مانیٹر کرنا پڑے گا اور اس کا علاج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ خواتین میں کرتے ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں. تو بیسکلی ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کو گیسٹریشنل ڈائبٹیز جو کہ پریگنینسی کے دوران ہوتی ہے کہ وہ تو نہیں ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے 12 بجے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے. صبح جب وہ مارننگ میں آتی ہے سیمپل دینے تو ہم 1 گلاس پانی میں تقریباً 75 ملی گرام گلوکوز کھول کر دے دیتے ہیں اور 2 گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں. اس میں بھی یہی اگر مور دین 200 ویلیو آ جاتی ہے تو اس کو شوگر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ جو ایک کنڈیشن ہے جس میں 100 to 150 کے درمیان ہوتی ہے اور وہاں ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو شوگر نہ ہو تو آپ پرہیز کریں. جی. تو وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کی شوگر فکس کریں گے؟ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہے ہی نہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہو ہی نہ, تو وہ اس چیز میں کن چیزوں کو اوائڈ کریں گے؟ دیکھیں ایک تو شوگر میں آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک تو اس میں جینیٹکس کا بہت بڑا رول ہے, جینز کا بڑا رول ہے. اگر فیملی میں کوئی ہے تو آپ کو ہو سکتی ہے. دوسرا اگر آپ خود دیکھیں ایک ایسا بندہ ہے جس کا موٹاپا ہے, جو موٹاپے کا شکار ہے, جس کا کولیسٹرول بہت ہائی ہے, جس کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں, اس میں اسٹرانگ پاسبلٹی کہ آگے جا کے اس کی شوگر ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اپنے وزن کو کم کریں. شوگر کے مریض کو اسپیشلی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرے, روزانہ واک کرے, اپنی کیلریز برن کرے, اس کو سویٹنگ ہو, پسینہ آئے تاکہ شوگر برن ہو. یہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائف ٹائم ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ وہ چیزیں کھائیں, وہ کاربوہائیڈریٹ لیں جن میں فائبر بہت زیادہ ہو. جیسے آپ کی براؤن بریڈ ہے, فائبر کا یہ کام ہے کہ آپ کے بلڈ شوگر کو ریز نہیں کرتا. اس کو وہ اچھے پروٹینز لے, ہیلدی فیٹ لے. جو برا فیٹ ہے جسے ہم سیچوریٹڈ فیٹ کہتے ہیں, جیسے گاؤں میں کہتے ہیں دیسی گھی وغیرہ, ان چیزوں سے اوائڈ کرے. اور برے آئل جتنے بھی کنولا آئل ہے ان کو اوائڈ کرے. اولیو آئل کا استعمال کرے, ہری بری سبزیاں کھائے, خوش رہے, اسٹریس نہ لے. تو یہ ساری چیزوں پر عمل کر کر کوئی شوگر سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بیسیکلی آپ نے کہا سٹریس نہ لیں. جی جی. سٹریس مطلب اب ایک بندہ ہے اسے کسی نہ کسی چیز کی تو ٹینشن رہتی ہے. یہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے بندے کو؟ دیکھیں جب آپ سٹریس میں ہوتی ہے, جب آپ کی باڈی سٹریس میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کارٹیسول, یہ ریلیز ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ ود ٹائم آپ کے بلڈ گلوکوز لیول کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے.
जब क्योंकि इसका स्ट्रेस से एक खास कनेक्शन है, अगर हम स्ट्रेस लेना बंद नहीं करेंगे तो ये लेवल बढ़ता रहेगा और मजीद ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता रहेगा। और विद टाइम, हालांकि ये इतना खास फैक्टर नहीं है, लेकिन विद टाइम स्टडीज में देखा गया है कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है शुगर बीमारी में जन्म लेने में। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर ऐसी कोई आपको स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारी है तो हम अपने साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें, जो भी ज़हनी टेंशन है, परेशानी है, उसे डिस्कस करें और उस पर काबू पाया जा सके। ठीक ठीक ठीक। तो अच्छा, अब आप बता रहे थे कंडीशंस जिनमें शुगर होती है, फॉर एग्जांपल आपने अभी बताया कि हामला औरत एक कंडीशन है। जी जी। इस तरह की और भी कोई कंडीशंस हैं जिसमें स्पेशल एक बंदा हालत में जाता है और उसमें उसे शुगर के चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए, एक सिंड्रोम होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें 3 से 4 फैक्टर होते हैं कि एक ऐसा मरीज है जो जिसको मोटापे का शिकार है, जिसको ब्लड प्रेशर रेट है, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो इसमें हम ये भी सस्पेक्ट कर सकते हैं इसको जाके ब्लड शुगर का मसला आगे जाके हो सकता है और खुदा न खास्ता उसके आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की बात करें जो कि दौरान हमल होती है, इसमें बेसिकली ये होता है कि ये उन औरतों में ज्यादा होता है कि जिनको ऑलरेडी कोई गैस्ट्रेशनल प्रेगनेंसी डायबिटीज डायग्नोज हुई हो, या वो औरतें जिनको अचानक दौरान हमल उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हो जिसकी वजह से बच्चे में आग पेचीदगियां आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक ठीक। तो आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, और एंड पे अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें लोगों को जो ये इस चीज़ से अवॉइड कर सकें और जिन्हें शुगर अगर है या फिर नहीं भी है तो वो किस तरह करेंगे? मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको शुगर हो जाती है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत से लोग, बहुत सी इंसानियत गूंज रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हो जाती है तो आपने अपने आप को यही समझाना है, अपने आप को यही मोटिवेट करना है कि मैं इसको कूप अप कर सकता हूँ। आपने बस ये सिंपल करना है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल में जो मैंने चीजें बताई हैं उसको आपने फॉलो करना है, जिसमें आपने वजन कम करना है, हरी भरी सब्जियां खानी है, वॉक करनी है, मीठा कम से कम खाना है, उन चीजों का इस्तेमाल करना है जिसमें फाइबर ज्यादा हो, हेल्दी फैट्स लेने हैं, आपने रोजाना वर्जिश करनी है। उसके अलावा खुदा न खास्ता अगर किसी को शुगर हो जाती है तो उसकी मेडिसिन टाइम से लिया जाए ताकि शुगर ना तो बहुत ज्यादा बढ़े और ना इसमें पेचीदगियां आ सके। तो मेरा यही मैसेज है उनको कि वो अभी बेसिकली मेरे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अचानक से मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ गया। जी। अच्छा, 2 चीजें होती हैं अगर किसी को शुगर होती है। एक कंडीशन होती है कि वो मेडिसिन लेता है, एक कंडीशन होती है इंसुलिन लगती है। ये किस कंडीशन में है और इनमें से क्या कोई चीज अच्छी है दूसरे से, या क्या प्रोसेस है? देखिए, जो है टाइप 1 डायबिटीज मेडिसिन जो मैंने बताया कि यंग लोगों में होती है, उसमें तो ये है कि आपको मैंने बताया कि आपका लबलबा जो है वो इंसुलिन पैदा ही नहीं कर रहा। जब इंसुलिन पैदा नहीं होगी तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी। उसमें सिर्फ आपका हल है कि आपको इंसुलिन बाहर से हम देंगे, उसका हल सिर्फ वही है कि आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, उसमें डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल डायबिटीज का जो लेवल है, शुगर का लेवल है वो क्या आ रहा है। अगर आपकी HbA1c टेस्ट जो 3 महीनों का वो उसमें आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो आपका जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है वो ये डिसाइड करता है कि अब ये मरीज को दवाई स्टार्ट करना आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम उसे परहेज का बताते हैं, जो मैंने अपनी पहले बता दिया आपको। ठीक है, अगर उसकी परहेज के बावजूद उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हम कुछ अद्वियात हैं जिनका हम इस्तेमाल करवाते हैं ताकि मरीज का फाका हो और उसको उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहा जा सके। ठीक हो गया। चलें जी, शुक्रिया डॉक्टर अली आपका ये पूरे क्वेश्चंस हमारे लिए क्लियर करने के लिए। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको पसंद आई है, इनका चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब करें जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पेज भी लाइक करें और हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।